वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको स्नेक वाटर गन गेम बनाना है। कैसे, वो मैं आपको एक्सरसाइज देते टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करके आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। तो आज हम जानेंगे इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो ठीक है, मैं यहाँ पर काम स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको रेंडमली किसी भी लिस्ट से डेटा को पिक करना है, तो आपको इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, ये हमारा रैंडम मॉड्यूल इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। अब जैसा कि स्नेक वाटर गन गेम हमें बनाना है और हमको खेलना है सिस्टम के साथ, तो सिस्टम को एक लिस्ट देना होगा। तो उस लिस्ट का हम नाम लिख लेते हैं LST, देन उसको एक लिस्ट दे देंगे। इस लिस्ट में स्नेक वाटर और गन, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों का शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे SWG। तो मैं यहां पर लिखता हूं S, W वाटर, W फॉर वाटर एंड कोमा करके गन के लिए G ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिस्टम की लिस्ट होगी, जिसमें से वो रेंडमली किसी को पिक करके आपसे गेम खेलेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने एक्सरसाइज देते टाइम आपको कहा था कि नंबर ऑफ चांसेस आपको फिक्स रखना है। फॉर एग्जांपल 5, 10 जो भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक चांस नाम का वेरिएबल बनाता हूं, जिसमें नंबर ऑफ चांसेस असाइन करूंगा 10। ठीक है, ये हमारे गेम खेलने की लिमिट होगी। और नंबर ऑफ चांसेस जो होंगे ना, उसको स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू भी देनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं, नंबर ऑफ चांस। ठीक है, नंबर ऑफ चांस, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कंप्यूटर के पॉइंट भी 0 होंगे, और जो हम होंगे मतलब यूजर या ह्यूमन या जो भी हो सकता है, आपका नाम लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, उसके इनिशियल पॉइंट भी 0 होंगे। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं कंप्यूटर पॉइंट नाम से। ठीक है, कंप्यूटर पॉइंट की इनिशियल वैल्यू भी 0 होगी। देन ह्यूमन मतलब आप, ह्यूमन पॉइंट, इस वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो भी हमें 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स का काम हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो कि आप कौन सा गेम बना रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बना रहे हैं स्नेक, कोमा करके नहीं लिखते, वाटर गन गेम, स्नेक वाटर गन गेम बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा आप सेपरेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देसी यहाँ पर क्या करिए, आप स्नेक वाटर और गन को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। इससे क्लियरली पता चलेगा कि आपका स्नेक वाटर गन गेम है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइन आएगी तो हमको इसको सेंटर में लाना है। तो मैं यहाँ पर _T का यूज करूंगा, जो एक टेब लेता है। तो मैं यहाँ पर 2-3 टेब लगा दूंगा, जिससे ये लाइन जो है ना वो सेंटर में आएगी स्क्रीन के। ठीक है, और इसके बाद 2-3 लाइन की गैप होना चाहिए ताकि हमारा गेम अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर _N का। ये क्या करता है, ये न्यू लाइन जनरेट करता है। ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब बात आती है कि आपको यूजर को बताना होगा कि आप गेम को कैसे खेल सकते हो। तो मैं अगेन यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दूंगा कि S फॉर स्नेक, W फॉर वाटर और G फॉर गन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S फॉर स्नेक, चूज वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। और W फॉर वाटर, G फॉर गन। ठीक है, अब ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे तो आपको अच्छे से मजा भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर अगेन _N का यूज करूंगा, ताकि ये W जो आएगा ना वो न्यू लाइन में आएगा, और यहाँ पर एक और _N लगा देंगे, और ये G भी एक नई लाइन में आएगा। ठीक है, अब ये न्यू लाइन के साथ आएंगे, उसके बाद भी एक लाइन का स्पेस दे देंगे। तो मैं यहाँ पर _N का यूज करूंगा। ठीक है, अब इससे यूजर को क्लियरली पता चल जाएगा कि उसको क्या टाइप करना है, S फॉर स्नेक, W फॉर वाटर और G फॉर गन। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब जैसा मैंने एक्सरसाइज देते टाइम आपको कहा था कि आपको या तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो या वाइल लूप का। तो मैंने आपसे सजेस्ट किया था कि आप वाइल लूप का यूज करना। तो सेम एज इट इज मैं उसको फॉलो करूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज करेंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ चांस जो आपके स्टार्टिंग रहेंगे, मान लीजिए अभी 0 है, तो वो जाना कहां तक चाहिए, 10 तक। तो हम वाइल लूप को एक कंडीशन दे देंगे। ठीक है, वाइल, और वाइल की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, नंबर ऑफ चांसेस जिसको हम स्टोर कर चुके हैं, और ये हाईएस्ट कहां जाना चाहिए, चांस तक, मतलब 10 तक। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे इस वाइल लूप के अंदर इंटर होना है, वरना नहीं होना। अगर 11 टाइम हो गया तो ये वाइल लूप से बाहर जाएगा, और आपको जो भी हम लास्ट पे लिखेंगे आउटपुट स्क्रीन पर कि यूजर को क्या शो करवाना है वो हम लिख देंगे। फिलहाल में आते हैं इस कंडीशन के अंदर। मैं यहाँ पर एक इनपुट नाम से वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, इनपुट,
इसमें क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और यूजर से पूछ लेंगे कि वो स्नैक चूज करेगा या कॉमा करके वाटर और कॉमा करके गन भी लिख ही देते हैं, ठीक है, उसको अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये स्नैक वाटर और गन हम यहाँ पर लिख देंगे और एक स्पेस देकर यूजर से पूछेंगे कि वो क्या इनपुट करता है, ठीक है, ये यूजर से पूछेंगे। देन कंप्यूटर भी कुछ ना कुछ रेंडमली चूज करेगा, किससे, आपकी लिस्ट से। आपकी लिस्ट का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर LST नाम में हमने उसको स्टोर कर दिया कि इसमें से हमारा जो भी सिस्टम होगा वो रेंडमली कुछ भी पिक करेगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम नाम से एक वेरिएबल। देखिए नाम हमारे हमेशा ऐसे होना चाहिए ना कि उसको पढ़ते से ही पता चल जाए कि इसमें किस टाइप का डेटा है। अब जैसे सिस्टम आपका क्या करेगा, रेंडमली उस लिस्ट से चूज करेगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि रैंडम नाम के मॉड्यूल के अंदर एक चॉइस नाम का फंक्शन होता है, जो क्या करता है, आपकी लिस्ट का नाम लेता है और उस लिस्ट से रेंडमली डेटा पिक करता है। तो ये यहां से पिक कर लेगा, तो हमारे इनपुट का काम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यूजर कुछ इनपुट कर रहा है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर वो स्नैक चूज करता है या वाटर चूज करता है या गन चूज करता है, तो ये हम सारे कंडीशन वाले काम इफ एल्स कंडीशन की मदद से करेंगे, क्योंकि ये हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ, ठीक है। अगर मान लीजिए हम जो इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर इक्वल टू है किसके, कंप्यूटर के इनपुट के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या है, रेंडम है, ठीक है, रेंडम। अगर ये इसके इक्वल टू है, मतलब क्या होना चाहिए, देखिए दोनों ने क्या किया है, सेम इनपुट किया है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, टाई होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने स्नैक किया और जो कंप्यूटर है उसने भी स्नैक पिक कर लिया, तो दोनों सेम हो गए ना, तो सेम में दोनों के पॉइंट इंक्रीज नहीं होंगे, तो वहां पर क्या होगा, टाई हो जाएगा आपका मैच। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट और टाई लिख देते हैं, ठीक है, सिंपली टाई बोथ 0.2 ईच, ठीक है, इतना काफी है। और इसको भी एक नई लाइन में ले आएंगे तो बैकस्लैश n का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों सेम इनपुट करते हैं तो ये होगा, लेकिन अगर दोनों ने सेम इनपुट नहीं किया तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए दो कंडीशन यहाँ पर सिर्फ बनेगी। कौन सी, मान लीजिए आप स्नैक चूज कर रहे हो और जो सिस्टम है वो गन चूज कर रहा है, एक ये कंडीशन, और आपने स्नैक चूज किया और जो सिस्टम है उसने वाटर चूज किया, दूसरी कंडीशन। अगर दोनों ने स्नैक कर लिया तो वो टाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन तो हम ऊपर लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पर आगे का काम करेंगे कोडिंग में, और यहाँ पर यूज करेंगे इलिफ कंडीशन का, इलिफ, और इलिफ के अंदर हम लिख देंगे कि हमारा जो इनपुट है ना, इनपुट, ठीक है, हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, मान लीजिए अभी के लिए स्नैक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्नैक, ठीक है। नहीं, पहले यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, या प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, कमेंट लिख देते हैं, ताकि आपको कोड रीड करते टाइम पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ यूजर इंटर एस, ठीक है, ये एस के लिए काम कर रहे हैं, फिर डब्ल्यू के लिए करेंगे, फिर जी के लिए करेंगे। तो हम अगर यूजर मतलब हम खुद अगर एस इनपुट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इलिफ कंडीशन का, ठीक है। इलिफ कंडीशन में हम लिख देंगे कि हमारा जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू एस होना चाहिए। अगर ये एस है एंड अब कंप्यूटर की बारी, तो कंप्यूटर का क्या है, रैंडम, रैंडम क्या है, मान लीजिए अभी के लिए जी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी अगर चूज करता है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर आना चाहिए। अब क्या होगा, मान लीजिए आप स्नैक चूज कर रहे हो और जो कंप्यूटर उसने गन चूज की, तो कंप्यूटर के पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। कैसे, क्योंकि उसकी जो गन आएगी ना वो आपके स्नैक को मार देगी, तो आपकी इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट तो इंक्रीज होंगे, तो उसको हमें इंक्रीज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर पॉइंट इक्वल टू कंप्यूटर पॉइंट +1 कर देंगे, ठीक है। ये स्नैक आपका जो होगा वो गन से मारा जाएगा, तो आपके पॉइंट तो सेम रहेंगे, 0 है तो 0, 1 है तो 1 रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट इंक्रीज होंगे, जिसको हम कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक प्रिंट करवा देंगे, क्या, प्रिंट स्टेटमेंट में मान लीजिए हम लिखवा देते कि आपने क्या गेस किया और कंप्यूटर ने क्या गेस किया, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये काम करूंगा मैं एफ स्ट्रिंग से, जो कि हम पहले रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं यूर गैस, हमारा जो गैस होगा वो क्या होगा, जो हम इनपुट करेंगे, ठीक है, इनपुट, ठीक है। एंड इसके बाद हम कंप्यूटर का भी इनपुट ले लेंगे ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रैंडम नाम से, वो मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, कंप्यूटर इंटर, और उसको लिख देते हैं रैंडम नाम में, ठीक है, रैंडम। ये कंप्यूटर का इनपुट आ जाएगा, और इसको भी इसके बाद भी एक नई लाइन ले लेंगे तो बैकस्लैश n, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा काम कि कंप्यूटर ने क्या इनपुट किया और आपने क्या इनपुट किया। देन हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं कि कौन जीता। तो हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लगा देंगे ना, कंप्यूटर विंस लिख देते ना, विंस 1 पॉइंट। ठीक है, इतना भी नहीं लिखते तो काफी होता, लेकिन ठीक है लिख देते हैं। ये हमारा काम हो चुका है, कंप्यूटर जीत चुका है, 1 पॉइंट आपसे ज्यादा हो चुका है। अब अगेन हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट और कंप्यूटर के पॉइंट और आपके पॉइंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर जो पॉइंट होंगे आखिरी पे हमें काउंट करना होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का, और यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर पॉइंट, पॉइंट और उसको इज, और उसके जो पॉइंट है वो कायम है कंप्यूटर पॉइंट में, कंप्यूटर पॉइंट, और हमारे जो पॉइंट है एंड यूर पॉइंट इज, और हमारे पॉइंट किसमें, ह्यूमन पॉइंट में। ठीक है, ह्यूमन पॉइंट, और उसके बाद एक नई लाइन, ठीक है, \n। ये हमारा एस का काम हो चुका है। अगर आप एस इनपुट करते हो और जो आपका कंप्यूटर वो अगर जी को सिलेक्ट करता है तो आपका काम हो चुका है। अब सेम काम करेंगे हम वाटर के साथ कि आपने स्नेक चूज किया और कंप्यूटर ने वाटर चूज कर लिया, तो उसकी कंडीशन भी लिखनी होगी। तो मैं बिल्कुल भी पूरा यहाँ पर टाइप नहीं करूंगा, हम बहुत आलसी खोर है, वैसे सारे ही प्रोग्रामर्स आलसी खोर होते हैं। मैं इसको यहाँ पर करूंगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। रन रन रन, कंट्रोल वी, और ये हमारी इफ कंडीशन के बाद इफ आ चुकी है, और यहाँ पर हम स्नेक चूज कर रहे हैं और जो कंप्यूटर है वो हमारा चूज करेगा वाटर। अगर ये वाटर चूज करता है तो हमारा स्नेक जो है वो वाटर को पी जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ह्यूमन का पॉइंट इंक्रीज होगा, ना कि कंप्यूटर का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ह्यूमन पॉइंट। तो ठीक है, हम उसको इंक्रीज कर देते हैं ह्यूमन पॉइंट, और ये 1 से इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना ह्यूमन पॉइंट। ठीक है, हमारा 1 पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बाकी के इनपुट तो सेम ही आएंगे, क्योंकि इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। कंप्यूटर की जगह हम ह्यूमन लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ह्यूमन कर देंगे। ठीक है, ह्यूमन विंस। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का पॉइंट आ जाएगा और ह्यूमन का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हमारा एस का काम टोटली हो चुका है। अगर आप यहाँ पर अब मान लीजिए कि वाटर चूज करते हो तो क्या होगा, तो हम उसकी भी कंडीशन लिखेंगे। तो हम इसको यहां से करेंगे कॉपी और यहां पर कर देंगे पेस्ट, रन रन रन, रन टू द लूप और कंट्रोल वी, और यहां पर क्या करेंगे, इफ यूजर इंटर W मतलब वाटर। ठीक है, अगर वाटर इंटर करता है तो यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। ठीक है, वाटर कर देते हैं, एंड जो हमारा स्नेक कंप्यूटर होगा वो स्नेक को चूज कर रहा है। ठीक है, अब आपका जो वाटर है और कंप्यूटर का स्नेक है, तो कंप्यूटर का पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। तो सेम हमने लाइन लिखी है, कंप्यूटर का पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा कंप्यूटर विंस, तो वो भी लिखा है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने स्नेक को चूज किया था और उसने वाटर को, तो आपका स्नेक वाटर को पी गया था, तो आप जीत चुके थे। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हो रहा है कि आपने वाटर चूज किया और सिस्टम ने स्नेक, तो वो स्नेक वो आपकी वाटर को पी गया, तो कंप्यूटर जीत चुका है। ये हमारा काम हो चुका है। अब मान लीजिए कि आप वाटर चूज करते हो और जो कंप्यूटर है वो गन चूज करता है, तब क्या होगा भाई, तो उसकी कंडीशन भी लिखनी होगी ना। तो रन रन रन, और यहाँ पर लिख देता है कंट्रोल वी, और इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं भाई, ये बाद में बहुत दिक्कत देती है। ठीक है, अगर आपने वाटर को चूज किया तो यहाँ पर W कर देते हैं। देन अगर सिस्टम ने गन को चूज किया तो क्या होगा, आप उन जो कंप्यूटर की गन आएगी ना वो आपके वाटर के अंदर चली जाएगी, तब भी आप जीतेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर किसके पॉइंट इंक्रीज होंगे भाई, आपके ह्यूमन के। तो ठीक है, हम यहाँ पर ह्यूमन पॉइंट कर देते हैं, और ये पूरा कहाँ आया भाई। ठीक है, यहाँ पर हम भी ह्यूमन करेंगे, ह्यूमन पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें लिखना भी होगा कि ह्यूमन जीता है, मतलब आप जीते हो। कितनी अच्छी बात है कि आप जीत गए हो, वरना कंप्यूटर से बहुत कम ही लोग होते हैं जो जीतते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पहले से फिक्स होती है भाई, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जीत जाओ। तो ठीक है, फिर भी अगर आप जीत रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आपकी किस्मत, ये आपका टैलेंट। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे गन के लिए, कि अगर आप गन चूज करते हो और जो सिस्टम है वो स्नेक को चूज कर सकता है या वाटर को चूज कर सकता है, तो अगेन हम यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करेंगे, कंट्रोल वी, और इफ यूजर इंटर्स
गन ना, ठीक है गन, और यहाँ पर हम गन करेंगे गन, और जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या चूज कर सकता है, स्नेक को या वाटर को भी कर लेगा, ठीक है वाटर के आगे कर देंगे। अगर ये होता है तो क्या होना चाहिए, ह्यूमन के पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी गन होगी वो कंप्यूटर के स्नेक को मार देगी। तो हम यहाँ पर अगेन करेंगे ह्यूमन, ह्यूमन के पॉइंट इंक्रीज होंगे भाई, बहुत इंक्रीज करवा रहे हो यार आपके पॉइंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खेल के देख लेंगे कि कौन जीतता है, ठीक है ह्यूमन। अब यहाँ पर लिखना भी होगा कि कंप्यूटर जीता या आप, तो हम यहाँ पर कर देंगे ह्यूमन, ह्यूमन गाइस ह्यूमन, बहुत वर्ड आ रहा है आज ह्यूमन, ठीक है ये हमारा काम हो चुका है। हम सेम काम करेंगे कि अगर आप गन चूज करते हो और जो कंप्यूटर है वो वाटर, तो आपकी गन वाटर के अंदर चली जाएगी तो कंप्यूटर के पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो हम सेम काम करेंगे, एक और कंडीशन लास्ट बची है, इसको भी कर ही लेते हैं। अगर आप चूज करते हो गन, जी फॉर गन, तो यहाँ गन कर देते हैं, और जो कंप्यूटर है वो वाटर को चूज करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के पॉइंट इंक्रीज होंगे और कंप्यूटर जीत चुका है, तो ये हमारे कंडीशन वाला काम हो चुका है। कंडीशनल वाले सारे काम हो चुके हैं। अब बात आती है मेन एल्स कंडीशन की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ देते हैं कि आपने जो भी इनपुट किया वो गलत किया है। तो ठीक है हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर लिख देता है यू हैव रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल में अभी इतना लिखकर छोड़ देते हैं, हमारा गेम बन जाए एक बार फिर उसको मॉडिफाई किया करेंगे, कोई इशू नहीं। यू हैव रॉन्ग इनपुट, ठीक है हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब बात आती है कि आपके जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो तो फिक्स है, क्योंकि आपने इनिशियल वैल्यू क्या दिया उसको, 0 दी है ना, तो उसको इंक्रीज भी करना होगा ना कहीं ना कहीं। तो हम इस कंडीशन के अब बाहर आते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस को इंक्रीज करेंगे ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ चांसेस, और नंबर ऑफ चांसेस इक्वल टू नंबर ऑफ चांसेस प्लस 1, ठीक है। आपके नंबर ऑफ चांसेस 1 by 1 इंक्रीज होंगे ताकि वो एक टाइम पर 10 हो जाएंगे, और उसके बाद आपका गेम और होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट अगेन आप लगा सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपके नंबर ऑफ चांसेस कितने बचे हैं वगैरह ऐसा कुछ। तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग का, और एफ स्ट्रिंग में आप लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर लिख देते हैं चांस, और चांस के बाद अपने नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस माइनस हो गए, ठीक है, इज लेफ्ट आउट ऑफ, और यहाँ पर लगा देते हैं कितने चांस थे ना, 10 थे साथ, तो डायरेक्टली आप यहाँ 10 भी लिख सकते हो या चांस से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। और इसके बाद एक नई लाइन कर देंगे ताकि नई लाइन में आएगा, या ठीक है एक लाइन की गैप हो जाएगी तो आपका गेम अच्छा से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता है तो, या मान लीजिए आपकी जो टर्म्स है 10 टाइम्स वो खत्म हो जाती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको गेम को ओवर करना है ना, तो वो आपने कहाँ लिखा है, अब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट, और उसको सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट में छोड़ देते हैं कि गेम ओवर, आपका गेम ओवर हो चुका है भाई, ठीक है। यहाँ पर गेम ओवर का साइन कर देते हैं। अब ये आपका गेम ओवर हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपके और कंप्यूटर के पॉइंट बराबर हुए तो क्या होगा, अगर कंप्यूटर के पॉइंट ज्यादा हुए तो क्या होगा, मान लीजिए आपके पॉइंट ज्यादा हुए तो क्या होगा, वो चीजें भी आपको लिखनी होगी ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ कंडीशन में कि जो आपके कंप्यूटर के पॉइंट है, कंप्यूटर पॉइंट्स इक्वल टू ह्यूमन पॉइंट, अगर ये है तो क्या करो, सीधी सी बात है मैच टाई हो चुका है, तो आप यहाँ पर प्रिंट लिख सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट में कि मैच टाई, या फिर सिंपली अभी टाई प्रिंट करवा देते हैं कि टाई हो चुका है, इतना काफी है। अब ये काम हम ग्रेटर देन के लिए भी करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ, और अगर कंप्यूटर पॉइंट ग्रेटर देन है किससे, ह्यूमन पॉइंट से, तो कौन जीता, कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक लगा दीजिए कि यहाँ पर आप कंप्यूटर को जिता चुके हो बिल्कुल भी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कंप्यूटर विंस एंड यू लूज, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर लिख सकते हो यू लूज, ठीक है इतना काफी है। अगर आपके पॉइंट ज्यादा हुए तो वो हम डायरेक्टली एल्स कंडीशन में लिख देते हैं यार, उसके लिए लिफ लगवाने की कोई जरूरत नहीं है एल्स कंडीशन में। और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि प्रिंट, और आप जीत चुके हो तो यू विन लिख देते हैं, ठीक है। आपका नाम जो भी हो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यू विन द गेम, या फिर नहीं यू विन द, यू विन एंड कंप्यूटर लॉस लिख देते हैं यार, ठीक है, कंप्यूटर लॉस, ठीक है इतना काफी है। अब ये सब होगा
देन हमें प्रिंट स्टेटमेंट में ये भी तो लगाना है कि कौन जीता, वो तो ठीक है, लेकिन कितने पॉइंट से जीता ये हमने कहीं पर अभी तक नहीं लिखा कि आपके कितने पॉइंट हुए या कंप्यूटर के कितने पॉइंट हुए। तो ये चीजें हमें लास्ट पे बतानी होगी ना, आपको बुरा लगेगा ना कि आप हार गए, लेकिन कितने पॉइंट से हारे वो भी तो पता होना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पर लास्ट पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देंगे आपके लिए कि आप कितने नंबर से हारे हो। जरूरी नहीं हारोगे, लेकिन हार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, कंप्यूटर से हार रहे हो, ये एक मशीन है जो आपने बनाई है, तो क्या दिक्कत है उससे हारने में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो योर पॉइंट इज, और यहाँ पर ह्यूमन पॉइंट एंड कंप्यूटर पॉइंट इज, और यहाँ पर कंप्यूटर पॉइंट। ठीक है, इतना काफी है ना, हो जाएगा इतने में रन। हमारा काम तो हो चुका है, जो जो हमने आपको टास्क दिया था लगभग सारी चीजें हमने हैंडल करके देख ली है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या किया। नंबर ऑफ चांसेस ह्यूमन पॉइंट, इसको 10 कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर हमने एस इनपुट किया और कंप्यूटर ने जी, तो हाँ कंप्यूटर के पॉइंट इंक्रीज होंगे। देन हमने एस सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने डब्ल्यू, तो ह्यूमन के पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। देन हमने डब्ल्यू एंड कंप्यूटर ने स्नैक, तो कंप्यूटर, फिर उसके बाद आपका डब्ल्यू एंड कंप्यूटर का जी, तो ह्यूमन का मतलब आपका। ठीक है, लगभग सारी कंडीशन तो हमने सही लिखी है। देन नंबर ऑफ चांसेस को इंक्रीज कर दिया। देन लेफ्ट कितने हैं, परफेक्टली गाइस हमने जो जो आपको कंडीशन एक्सरसाइज देते टाइम दी थी वो सारी हम लिख चुके हैं। इसके बाद अगर कोई एरर आती है रन करने के बाद तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल में टाइम आ चुका है इसको रन करके देखने का कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया स्नेक वाटर गन गेम, एस फॉर स्नेक, डब्ल्यू फॉर वाटर, जी फॉर गन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ स्नेक एस, तो ये क्या बोल रहा है, टाई, बोथ 0 पॉइंट, बहुत बढ़िया, 9 लेफ्ट। मैं आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको गेम भी तो दिखना चाहिए कि आप हार रहे हो जीत रहे हो। मैं यहाँ पर डब्ल्यू करता हूँ, यू गेस डब्ल्यू, कंप्यूटर इंटर एस, कंप्यूटर विंस 1 पॉइंट। ठीक है, मैं जी इनपुट करता हूँ, तो ये बोल रहा है यू गेस जी कंप्यूटर, ह्यूमन 1 पॉइंट में जीत चुका हूँ गाइस। देखिए अभी तक 3 नंबर ऑफ चांसेस में मैं एक बार जीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर से ही हार रहा हूँ। एस डब्ल्यू जी, नंबर ऑफ चांसेस एंड होते हैं या नहीं वो भी देखना है ना। एस डब्ल्यू जी, स्नेक वाटर गन, स्नेक गेम और यू विन एंड कंप्यूटर लूज, योर पॉइंट इज 5 एंड कंप्यूटर। गाइज मैं जीत चुका हूं, आप देखिए मैं कंप्यूटर से जीत चुका हूं। मुझे अजीब लग रहा है कि मशीन से जीत सकते हो आप, कोई चांस नहीं है। आपके जो भी प्रोग्रामिंग है वो तो फिक्स है, पर कैसे आप जीत गए। चलो अच्छी बात है, आप जीते हो, कोई इशू नहीं। आप भी खेल के देखना ये गेम बनाकर, अगर आप जीतते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हम जीत चुके हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे गेम हम जब बनाते जाएंगे ना, तो आगे जब बड़ा प्रोजेक्ट कोई हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये जो छोटे छोटे हमने आपको लॉजिक दिए थे कि आपको कहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज करना है, ये छोटे छोटे लॉजिक आगे जाकर इकट्ठा होकर एक गेम का रूप लेते हैं। कैसे आप बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, यही छोटे छोटे जो लॉजिक होते हैं वो वहां पर काम में आते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज तभी दी जाती है जब आपको कुछ एक लॉजिक बिल्ड करना हो। जैसे कि ये एक गेम का लॉजिक था, जो आगे जाकर जैसे हम गेम बनाएंगे ना, इसी चैनल पर आपको गेम बनाना सिखाएंगे, तो वहां पर ये बहुत काम में आने वाले हैं आपके। तो ये छोटे छोटे लॉजिक आपको सीखना होगा। और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए। एटलीस्ट अभी तो पाइथन ही चल रही है, लेकिन आगे जाकर और बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें आपको, यहाँ पर देखिए हमने आपको एक गेम बनाना सिखाया था। देखिए ये गेम बनाना सिखाया था, इसमें आपको गेम बनाना नहीं, लॉजिक क्लियर किए गए थे कि आपको गेम को डिजाइन कैसे करना है, गेम को कैसे प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलर किसी गेम को डिजाइन नहीं करना है, हो सकता है आपके माइंड में कोई और गेम हो तो वो गेम बनाइए। तो हमारा काम है आपका लॉजिक क्लियर करना है कि कहां पर कौन सी चीज से, कौन से फंक्शन से, कौन सी कंडीशन से आप क्या काम कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ भी बनाइए ना, सेम चीज थोड़ी बनाना है। जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी सेम चीज आप भी बनाओगे तो कोई मतलब थोड़ी है, क्योंकि वो चीज तो मैं भी बना सकता हूँ ना। लेकिन आप वो चीज बनाइए जो कोई और नहीं बना सकता। यही तो डेवलपर्स का काम होता है कि यूनिक चीज जनरेट करे। कुछ भी हो सकता है, आप आपके दिमाग के हिसाब से सोचिए, देन वो जनरेट करिए। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। और इसका कोड आपसे मांगा नहीं गया था पहले, मैंने डायरेक्टली आंसर कर दिया। लेकिन आप जब भी ये कोड प्रिपेयर कर लो और इस कोड से अगर डिफरेंट कोड अगर आपका प्रिपेयर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में दें, हम उसको चेक करेंगे कि आपने क्या यूनिक किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।